अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड के रिलेटेड। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में आप इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड के ज़रिए। ये एक मैट्रिक्स मेथड है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस मेथड। मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज़ करके आप जो है अपनी जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के जो अननोन फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट वो फाइंड करते हैं। तो ये जो स्टिफनेस मेथड है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इस पे पहले आप अननोन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर आप फोर्सेस फाइंड कर पाएंगे। तो इसको देख लेते हैं, द एनालिसिस ऑफ बीम एंड फ्रेम्स। तो आज हम बीम्स और फ्रेम्स के रिलेटेड कुछ बेसिक्स देखेंगे कि बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑनली। तो इसमें मुख्तलिफ 3 केसेस हैं। तो 2 डायमेंशन फ्रेम, हर नोड पे जो है 2 ट्रांसलेशन और एक डायरेक्शन में रोटेशन होने की जो कैपेबिलिटी होती है। तो इसी तरफ ईच नोड ऑफ प्लेन फ्रेम हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। Similarly, 3 structure forces, vertical shear and bending moment, act at a node. For a 2-dimensional beam element, each node has a 2 degree of freedom, 1 rotation and 1 translation. तो जो 2 डायमेंशनल बीम एलिमेंट है उसके लिए हर नोड पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, एक रोटेशन होगी और एक ट्रांसलेशन होगी। और जो फ्रेम है अगर वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके हर नोड पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो इसमें जो हमारे पास 3 केसेस हैं, beams and frames subjected to bending moment, beams and frames subjected to shear force and bending moment, beam and frame subjected to shear force and bending moment and axial forces. तो जब सिर्फ बेंडिंग मोमेंट बीम्स और फ्रेम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ऑनली होगी, तो आपका जो केस 1 है बेंडिंग ऑनली वाला, तो उसमें स्टिफनेस मैट्रिक्स ये होगा 4EI/L, 2EI/L, 2EI/L, 4EI/L, या 4/2 4EI/L कॉमन ले लेंगे तो इस तरह का स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा। दूसरे केस में जब बीम सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो इस तरह का आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे के टी है तो साथ में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ये जो एल एल है इसकी फॉर्म में। तो आपने जस्ट इसको के मैट्रिक्स रखना है, 4/2 4 EI/L कॉमन ले लें। तो इसी तरह बाकी भी ये स्मॉल एल को आप यहाँ पे फ़िलहाल इग्नोर करें। जब ये आपके पास इनक्लाइंड केसेस होंगे तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरा केस जो है आपके पास फ्रेम एलिमेंट सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसमें एक्सियल भी है, एक्सियल के लिए ये 4 जो हैं ये वाली एंट्रीज़ हैं, और बाकी ये सारी एंट्रीज़ बीम 2 डायमेंशनल वाली भी इसमें हैं। और सारा इसमें जो है फ्रेम में एक्सियल भी हम कंसीडर कर रहे हैं। जब तो वो 3 डायमेंशन तीनों चीज़ें जब कंसीडर करेंगे तो इतना बड़ा सा 6x6 का जो है स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा, और हर एलिमेंट का। और जब आप सिर्फ 2 शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट बीम्स में कंसीडर करेंगे तो उस केस में ये मैट्रिक्स बनेगा 4x4 का। क्योंकि जितनी नोड्स होंगे, एक नोड पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरे नोड पे भी 2, तो 4x4 का बनेगा। इसी तरह जब सिर्फ बेंडिंग होगी हर नोड पे, एक नोड पे भी दूसरे नोड पे, तो ये 2x2 का बनेगा। और यहाँ पे जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होगी तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अभी हम इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें आप क्या करते हैं, ये बेसिक जो रिलेशन है W=K डेल्टा लोड इक्वल टू K मैट्रिक्स जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है इनटू डिफॉर्मेशन का जो वेक्टर है, ये मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ से के मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाके के इन्वर्स हो जाता है, तो फिर हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अननाउन डिफॉर्मेशन, सपोर्ट रिएक्शन एंड एलिमेंट फोर्सेस। तो इस सारे प्रोसीजर को यूज़ करके हम पहले डिफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, फिर अननाउन फोर्सेस उनको यूज़ करके आगे फाइंड कर पाएंगे। प्रोसीजर टू एनालाइज बीम्स एंड फ्रेम यूजिंग डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड। तो डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड बेसिकली जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इससे पहले आपके पास मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो डिस्प्लेसमेंट मेथड थे, तो आप उनको यूज़ कर, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं तो सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप उनको इजीली, जो FEM फाइनाइट एलिमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी मदद से आप स्टिफनेस मैट्रिक्स अप्रोच यूज़ करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक न्यू अप्रोच थी मैट्रिक्स मेथड की, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे।
तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपने करना है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम आर लेबलिंग द स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट। सबसे पहले आपने कंपोनेंट में उसको डिवाइड करना है। अगर एक बीम है उसमें दो कंपोनेंट हैं तो कंपोनेंट 1 को नंबरिंग देनी है 1 और दूसरे को नंबरिंग देनी है 2। जैसे ये बीम है तो ये कंटिन्यूस बीम अगर है तो इसका पहला ये 1 हो जाएगा, ये 2, फिर इनके हर इसको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह आपने नंबरिंग दे देनी है। उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर फोर्सेस एंड डिफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो फोर्सेस होंगी वो अपवर्ड और राइटवर्ड पॉजिटिव कंसीडर होंगी और जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसीडर करना आपने। तो स्ट्रक्चर फोर्सेस कुछ ऐसी होंगी जो जॉइंट्स के ऊपर नहीं लग रही होंगी, जैसे कंसंट्रेटेड लोड इधर दरमियान में लग रहा है और इधर यूडीएल लग रहा है, तो आपने इनको जॉइंट के ऊपर शिफ्ट करने के लिए आपने फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड करने हैं इनके। कुछ तो जॉइंट के ऊपर ही होंगी तो वो तो इजीली आप जॉइंट पे हैं तो जॉइंट पे हैं, जो जॉइंट के ऊपर नहीं होंगी उनको शिफ्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स फाइंड करेंगे। फिर जो स्ट्रक्चर फोर्सेज आपकी जॉइंट के ऊपर नहीं है तो आप उनको जॉइंट पे लेके जाने के लिए, नोड के ऊपर लेके जाने के लिए तो आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड कर लेंगे। ऑल जॉइंट्स आर कंसीडर्ड टू बी फिक्स्ड। फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड करने के लिए आपके पास एक बुक है आरसी हिबलर, उसके एंड पे या हाँ उसके एंड पे आपके पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स के कुछ फार्मूलाज हैं। अगर पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा हो तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट PL/8 PL/8 दोनों तरफ, एक क्लॉकवाइज वाली पॉजिटिव होगी और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो इस तरह आपने अगर पॉइंट लोड सेंटर से थोड़ा साइड पे लग रहा है A और B डिस्टेंस पे तो ये फार्मूले यूज़ होंगे। इस तरह UDL अगर लग रहा है पूरे स्पेन के ऊपर तो ω_L² तो ये होगा। अगर हाफ स्पेन पे लग रहा है तो इस तरह के ये फार्मूले यूज़ होंगे। तो ये आपने यूज़ कर लेने हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट के, उसके हिसाब से लोड जैसे लग रहा होगा UDL है तो या कंसनट्रेटेड लोड है तो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आएंगे उनके साइन अपोजिट करेंगे तो आपके इक्विवेलेंट लोड्स या इक्विवेलेंट फोर्सेस आ जाएंगी। तो पहले तो आपने जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड करने वो एक एक मेंबर के फाइंड करने, फिर इनको कंबाइन कर देना है। यहाँ पे जो होंगे कंबाइंड फिक्स्ड एंड मूवमेंट, जब कंबाइंड फिक्स्ड एंड मूवमेंट आ जाएंगे तो फिर आपने उसके साइन अपोजिट करने हैं तो आपके पास जॉइंट लोड्स इक्विवेलेंट जॉइंट लोड आ जाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर लेंगे, लोड्स आपके पास आ जाएंगे। तो फिर आप एंड पे जो है एलिमेंट फोर्सेस भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ द मेंबर, जब आपके पास फोर्सेस आ जाएंगी फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड करने के बाद उसके साइन अपोजिट करेंगे तो वो फोर्सेस कंसीडर हो जाएंगी। फिर आपने उसके बाद स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करने हैं हर एलिमेंट का, जो आपने नंबरिंग दी हुई थी एलिमेंट को उस हिसाब से स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड कर लेने एलिमेंट के स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद उनको ऐड करके आपने ग्लोबल या स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है के, जो के आपके इस इक्वेशन में यूज़ होगा अननाउन डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते वक्त। W=K∆, इसमें W जो है लोड वेक्टर है, K जो है स्टिफनेस मैट्रिक्स है और डेल्टा इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरह आप जो इसको फाइंड कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम इसमें, तो ये जो है आपका W=K∆, इसको मज़ीद हम डिटेल में देखें तो W नाउन और W अननाउन, डेल्टा नाउन और डेल्टा अननाउन, जहाँ पे लोड्स या इक्विवेलेंट जॉइंट लोड या फोर्सेस नाउन होंगी वहाँ उनके सामने आपने अननाउन वाले डेल्टा लेने और जहाँ पे अननाउन होंगी वहाँ पे नाउन वाले डेल्टा लेने। डेल्टा जो है डिफ्लेक्शंस हैं, तो K11 K12 K21 और K22। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा। इसमें ये जो एंट्रीज़ होंगी K11 की आपने इस तरह इनको लाइन लगानी है, वहाँ से ऊपर जहाँ नाउन है वहाँ से ऊपर का जो और जितनी उसकी एंट्रीज़ होंगी वो आपका K11 मैट्रिक्स कंसीडर होगा। यहाँ पे K11 से एक एंट्री मुराद नहीं होगी बल्कि वो सारी एंट्रीज़ होंगी जो नाउन लोड के सामने होंगी। ठीक है, अगर 2 नाउन लोड हैं तो ये 2x2 का बनेगा, अगर 3 होंगे तो 3x3 का बनेगा। इस तरह ये K11 मैट्रिक्स हो जाएगा। ये K12 K21 K22 ये सारा मिला के K मैट्रिक्स बनता है। तो अब उसमें से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को इस लोड से मल्टीप्लाई कर लें लोड वेक्टर से, फिर सेकंड को इससे कर लें।
W नाउन K11 डेल्टा U K12 डेल्टा नाउन डेल्टा K, इस तरह। फिर आपने दूसरा लिख लिया W अननाउन K21 डेल्टा U K22 डेल्टा K। अब आपके पास डेल्टा नाउन जब डिफ्लेक्शंस गिवन ना हो, किसी अगर फिक्स स्पॉट है तो वहाँ पे डिफ्लेक्शंस आपके पास ज़ीरो होती है, मतलब वहाँ पे डिफ्लेक्शन होने के चांस नहीं है। तो फिक्स स्पॉट पे आपने ऑलरेडी डिफ्लेक्शन आपने ज़ीरो का कंसीडर करनी है। तो डेल्टा ज़ीरो आपका ये टर्म ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगी। ज़्यादातर हम इसी टर्म को लेके चलेंगे, क्योंकि सिंपल जो केसेस है हमारे पास उसमें हम ये पहले वाली टर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे डेल्टा यू इज इक्वल टू K11 इनवर्स डब्ल्यू के, यहाँ से डब्ल्यू के K11 डेल्टा यू, ये टर्म तो ज़्यादातर केसेस में ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि नाउन डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास ज़ीरो होती हैं। जहाँ पे फिक्स स्पॉट होगी वहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो है। ज़ीरो डिफ्लेक्शन से मुराद के डिफ्लेक्शन नाउन है आपके पास। जब आपको पता है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसका मतलब वो नाउन है, तो उसको आपने ज़ीरो कंसीडर करना है। और जब नहीं पता होगा तो उसको डेल्टा नाउन में आप कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। तो आपने ये पहले वाली इसमें से उठाना है और इसमें भी ये पहले वाला केस उठाना है। ये दूसरा केस ज़्यादातर केसेस में हमारे पास ज़ीरो ही होता है। अगर आपके पास ज़ीरो नहीं है तो आपने दूसरी टर्म भी ऐड कर लेनी है, अगर ज़ीरो है तो फिर आपने एक ही कंसीडर करना है। तो आपको यहाँ आसानी के लिए मैं पहले वाली कंसीडर करता हूँ, डब्ल्यू के K11 डेल्टा यू, ये उठा के हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से K11 दूसरी तरफ चला जाएगा, K11 इनवर्स डब्ल्यू के डेल्टा यू। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अननाउन डिफ्लेक्शंस फाइंड करेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स के इन्वर्स से, और जो इक्विवेलेंट जाइंट लोड्स हमारे पास आए थे फिक्स्ड इन मूवमेंट को इन्वर्स करने, फिक्स्ड इन मूवमेंट के साइन अपोजिट करने से जो आए थे उनको यहाँ पे पुट करेंगे, और के मैट्रिक्स सारे हर एलिमेंट के के मैट्रिक्स ऐड करके एक ग्लोबल के मैट्रिक्स बनेगा। उस ग्लोबल के मैट्रिक्स का ये K11 पोर्शन उसका इन्वर्स जब लेंगे, सिर्फ नाउन और अननाउन में इसको डिवाइड करेंगे। जो नाउन वाला पोर्शन है वो यहाँ पे होगा और फिर अननाउन वाला यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो जब ये आ जाएंगे ये डेल्टा यू, फिर ये डेल्टा यू अननाउन, अब ये डिफ्लेक्शन पहले अननाउन थे यहाँ पे, अब इनको यूज़ करके हम नाउन कर लेंगे। जब नाउन होने के बाद ये डेल्टा यू ही है इसकी टर्म यहाँ पे, लेकिन ये नाउन हो जाएंगी, ये यूज़ करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, और ये अननाउन लोड्स भी आपके पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद एलिमेंट फोर्सेस फाइंड कर लेंगे। एलिमेंट फोर्सेस के लिए एलिमेंट लोड इज इक्वल टू एलिमेंट का मैट्रिक्स और एलिमेंट की डिफ्लेक्शन, ये कर लेंगे। यहाँ पे एक और मैट्रिक्स भी जो है दिखाया गया है, हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपने एलिमेंट फोर्सेस के लिए इसको कर लेना है। तो ये पहला केस है, बीम्स एंड फ्रेम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑनली। तो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या है, 4 2 2 4 EI और L कॉमन ले लेंगे, इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स है। और दूसरे केस के ये हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसके बाद आखिर में आपने बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बना लेने हैं। जब आपके पास सारी डिफ्लेक्शन और फोर्सेस भी आ जाएंगी तो आपने क्या कर लेना, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम आप बना लेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.1 यहाँ पे, सॉल्व द बीम शोन इन द फिगर यूजिंग द स्टिफनेस मेथड। तो ये एक बीम है, ऑनली बेंडिंग का केस है। यहाँ पे सिर्फ हम शेयर को कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ बेंडिंग को। अगर आपको ये गिवन हो तो जस्ट पता होगा कि आपके पास सिर्फ ऑनली बेंडिंग है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑनली बेंडिंग में ये कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 1 2 3। सबसे पहले नंबरिंग दे दें 1 2 और 3, और पहले स्ट्रक्चर की लोड और डिफॉर्मेशन लिख दें, W1 डेल्टा 1, W2 डेल्टा 2, W3 डेल्टा 3, W4 डेल्टा 4। टोटल कितने 1 2 3 4 नोड्स हैं, तो 4 ही आपके पास लोड्स आएंगे, 4 ही डिफॉर्मेशन। तो के मैट्रिक्स जो बनेगा वो आपके पास बनेगा 4 क्रॉस 4 का ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स जो बनेगा, और एलिमेंट मैट्रिक्स जो है आपके पास 1 और 2 2 क्रॉस 2 के बनेंगे। तो पहला मेंबर हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ये देखें 2 और 3 मिलके ग्लोबल में सिर्फ 2 बना रहे हैं। W1 डेल्टा 1 W1 डेल्टा 1 के इक्वल होगा, W6 डेल्टा 6 और W4 डेल्टा 4 ये इक्वल होंगे, और ये 4 और 5 मिलके इसका ग्लोबल में 3 के इक्वल बनाएंगे, 2 और 3 मिलके इसमें ग्लोबल में 2 के इक्वल बनाएंगे। इन दो को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दो को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये लोड लग रहे हैं, ये पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा है, ये UDL हमारे पास लग रहा है, ये UDL प्लस पॉइंट लोड लग रहा है। तो आपने फिक्स्ड इन मूवमेंट फाइंड कर लेने। तो इसमें PL/8 दोनों तरफ जो फार्मूला हमने देखा था वो लगेगा, इसमें ω_L² वाला दोनों तरफ लगेगा, इसमें ω_L² भी लगेगा, साथ में PL/8 वाला भी लगेगा। P से मुराद पॉइंट लोड, ω से मुराद 2 के परफेक्ट जो हमारे पास UDL है ये लगेगा।
स्ट्रक्चर लोड्स एंड डिफॉर्मेशन आपने शो करा दी, उसके बाद एलिमेंट फोर्सेस एंड डिफॉर्मेशन और एलिमेंट्स भी शो करा दिए, 3 हैं। तो इसका मतलब 3 स्टिफनेस मैट्रिक्स एलिमेंट के बनेंगे, फिर उनको ऐड करके ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आपने ये फाइंड कर लिए, 12.5 माइनस 12.5 12.5 माइनस 37.5 37 माइनस 39 39, ये इनके बन गए। ये 12.5 कैसे आएगा, पी एल बाई 8, 10 इंटू लेंथ इसकी कितनी है हमारे पास 10, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, 100 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 12.5 ही आएगा। एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यहाँ से स्टार्ट करें, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे ओमेगा एल स्केयर बाय 12, 37.5 आ जाएगा इसका आंसर। ओमेगा है हमारे पास 2 यूडीएल, 2 इंटू लेंथ है इसके पास इसकी 15, 2 इंटू 15 का स्केयर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। और ये हम यहाँ पे इसकी पुट करेंगे दोनों तरफ, ये नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, फिर इसमें 2 इंटू 39 का 2 इन ओमेगा एल स्केयर, 2 इंटू 6 और 6 12 का स्केयर, लेंथ इसकी 12 है, 2 इंटू 12 का स्केयर डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10 एल बाई 8 पी एल बाई 8, 10 इंटू 12 बाई 8, ये दोनों ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा, माइनस 39 और 39। तो ये सारे फिक्स्ड इन मूवमेंट आ गए। अब ये दो ऐड करेंगे, ये यहाँ पे 12 प्लस 37.5 और 37.5 और 39, 12 एक प्लस में है, ये माइनस में, तो दोनों मिल के माइनस 25 बना देंगे। अब हमने देखा था कि 3 और 4 मिल के 2 का ग्लोबल में 2 बना रही हैं, इसी तरह 1 2 3 4 और 5 मिल के 3 के इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 वाला है ये किससे इक्वल मिल के बना है, 4 और 5 से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 1.5 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपने क्या कर लेना है, पहले एलिमेंट के फिक्स्ड इन मूवमेंट फाइंड कर लेंगे, फिर जहाँ जहाँ पे वो ऐड होते हैं तो ग्लोबल के नेट फिक्स्ड इन मूवमेंट फाइंड करेंगे, तो उनके साइन अपोजिट करेंगे। अब जस्ट हमने इसका प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस इसको भी प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे शो करा देंगे। ये देखें पहले इस तरफ था, अब ये इस तरफ हो गया। पिछले देख रहे हैं आप, ये ऐसे लग रहे थे, फिक्स्ड इन मूवमेंट थे। जब हमने इक्विवेलेंट जायंट लोड कंसीडर किए इनको, तो जस्ट इनके साइन अपोजिट कर दिए और डायरेक्शन भी अपोजिट किए, तो साइन अपोजिट किए, तो ये इक्विवेलेंट लोड्स हमारे आ जाएंगे। तो जायंट पे शिफ्ट हो गए हमारे, जो भी लोड लग रहा था वो इक्विवेलेंट जायंट लोड के इक्वल आ गया है। वो कैसे आया है, फिक्स्ड इन मूवमेंट फाइंड किए और उनको साइन अपोजिट किए। तो ये पहले एफ था, अब इक्विवेलेंट जायंट लोड के इक्वल हो गए, इनके साइन अपोजिट हो गए। पिछले में आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 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 प्लस, और ये माइनस वाले प्लस हो गए, प्लस वाला माइनस हो गए। ये देखें, ये सारे माइनस थे, ये प्लस हो गए, ये माइनस है, ये प्लस हो गया। तो उसके बाद आपने मेंबर 1 2 3 मेंबर्स थे, ये तो लोड्स आगे थे। उसके बाद लेंथ उनकी लिख ली, और आई और जे नोड। आई पहला नोड है, जे इसका आखिरी नोड है, नियर एंड और फार एंड। इसी तरह हर मेंबर का, जैसे ये मेंबर है आई जे आई जे आई जे, आई इसका क्या है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से अगर ग्लोबल से ये देखेंगे 1 2 2 3 3 4, जो हम उसमें पुट करेंगे टेबल में 1 2 2 3 3 4, यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 2 3 3 4, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा, ऐसे 1 2 2 3 3 4, पहला मेंबर का दूसरे का तीसरे का। इस तरह आपने नोड्स डिफाइन कर लेने, और उसके बाद आपने स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करने, 4EI/L 2EI/L 2EI 4EI/L। ये जो हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने पीछे देखा था, ये वाला, यहाँ पे बीम एंड फ्रेम सब्जेक्टेड बेंडिंग मोमेंट ऑनली, ये वाला यूज़ होगा। तो आप इसको देख लें, यहाँ पे EI/L, ये लेंथ की वैल्यू है 10, इसमें EI/L 15 थी, दूसरे में इसमें तीसरे में 12 थी। तो 4, ये 10 इसके अंदर डिवाइड होगा, 4/10 2/10 2/10 4/10, तो 0.4 ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसमें 15 अंडर डिवाइड हुआ है, तो ये आ गई। इसमें 12 डिवाइड हुआ है, तो 1 2 1 2 पहला आपका नोड था, आपने यहाँ पे डिफाइन किया था 1 2 पहले मेंबर के नियर एंड फार एंड, 2 3 3 4। इस तरह आपने के मैट्रिक्स में भी इनको नंबरिंग दे देनी है, 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4,
तो ये आगे इनकी मज़ीद डिवाइड करके लिखा हुआ है 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4। अब आपने तीनों को ऐड करना है, K1 K2 K3, तो आपके पास स्ट्रक्चर का स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ऐड आपने ऐसे करना है K1 K2 K3, ऐसे डायगोनल में ये इसलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि आपका जो जितने नोड्स थे टोटल 4 थे, 1 2 3 4, तो 4x4 का वो बनेगा आपके पास मैट्रिक्स नोडल फोर्सेस के हिसाब से। जितनी अनली बेंडिंग थी तो 4 थी, तो 4x4 का बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो K1 था 1 2 1 2, तो यहाँ पहले 4 एंट्रीज K1 की आ जाएंगी। K2 था 2 3 2 3, तो ये 2 3 2 3, यहाँ पे दूसरी एंट्री इसकी भी थी, दूसरे के वाले की भी थी, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इस तरह तीसरा जो K मैट्रिक्स हमारे पास 3 4 3 4, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे 3 4 3 4 की जगह पे इसकी एंट्रीज ऐड कर देंगे। तो ये 3 वाली जो एंट्री है इसमें भी थी और इसमें भी थी, ये डबल हो जाएगी, तो यहाँ इसको हम ऐड कर देंगे इधर। ये देखें आप, यहाँ पे ये एंट्री ऐड हुई है, यहाँ पे ये बाकी सारी सिंगल सिंगल है, तो ये आपका K मैट्रिक्स बन गया। तो अब आपने जस्ट डिफ्लेक्शन वाला जो फार्मूला था W इज इक्वल टू K डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू K इनवर्स ऑफ W, तो इस K मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास सारी जो डिफ्लेक्शंस थी वो अननाउन थी, तो आपने एक जनरल इक्वेशन यूज़ की। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ नाउन्स होती हैं, कुछ अननाउन्स होती हैं, तो उस केस में आपने K11 का मैट्रिक्स यहाँ पे इस K में से चूज़ करके लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देखें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 K11 K मैट्रिक्स का इन्वर्स, और ये इक्वलेंट जाइंट लोड्स जो आए थे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये K मैट्रिक्स था, आपने इसका इन्वर्स ले लिया है। इसका इन्वर्स 4x4 का आप ले सकते हैं, एक्सेल पे ले लें इन्वर्स मैट्रिक्स का, और मैनुअली भी ले सकते हैं इन्वर्स। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ये डिफ्लेक्शंस आ जाएंगी। जब डिफ्लेक्शंस आ जाएंगी तो K21 मैट्रिक्स को, ये K21 मैट्रिक्स है, और आप उससे जब डिफ्लेक्शंस आ जाएंगी उसके बाद आपने फोर्सेस निकालनी है। तो हर एलिमेंट की अलग से फोर्सेस आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह, W1 W2 W3 W4 W5 W6 प्लस ये जो थे हमारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स के साइन अपोज करने से जो आए थे ए एलिमेंट 1 के, इस तरह एलिमेंट 2 के, और इनके साथ आपने ऐड करनी है जो अभी आपने फोर्सेस फाइंड की हैं अभी इस तरह इस मैट्रिक्स से। W1 W2 यहाँ KT इंटू डेल्टा मैट्रिक्स यूज़ करेंगे आप, तो इसको डेल्टा जो डिफ्लेक्शंस आपके पास आई हैं उनसे मल्टीप्लाई किया था, और ये आपके पास लोड्स आ गए थे टोटल, और अब इनको एलिमेंट पे शिफ्ट कर देंगे, और आखिर पे आपके पास जो रिएक्शंस और मूवमेंट्स होंगे उनकी मदद से आपने रिएक्शंस की मदद से शेयर फोर्स डायग्राम बना लेनी है, फिर इसके एरिया से मूवमेंट डायग्राम बना लेनी है। इस तरह एक और क्वेश्चन है, इसमें फ्रेम को स्टिफनेस मेथड से सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नोड हैं, ये भी अनली बेंडिंग का केस है, इसमें सिर्फ बेंडिंग है। W1 W2 W3, यहाँ पे आप देखें कि W1 हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से भी कर सकते थे, क्योंकि डिफ्लेक्शंस यहाँ पे अननाउन है, यहाँ पे फोर्स नाउन है, 50 के ऑलरेडी हमें गिवन है, और डिफ्लेक्शन अननाउन है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन नाउन है 0, तो नाउन वाली एक तरफ कर दी हमने, अननाउन वाली एक तरफ, इसलिए हमने इस नोड से पॉइंट ऐसे आपने स्टार्ट करना है कि जहाँ पे नाउन हो और अननाउन हो वो अलग अलग हो जाएं। तो अब ये एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4, तो टोटल में ये बनता है 1 2 1 3। फिर आपने क्या कर लेना है, इनके फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड कर लेने। इस केस में फिक्स्ड एंड मूवमेंट ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12 से आएगा दोनों, और यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है साइड से, तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट 0 होंगे। तो ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट के नेट फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड कर लेंगे। 2 और 3 पे जो है ये ऐड हो जाएंगे, और साथ में जो है हमारे पास ये जो है नेट फिक्स्ड एंड मूवमेंट के साइन अपोजिट करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट जाइंट लोड आ जाएंगे। अब जो इक्विवेलेंट जाइंट लोड एक ऑलरेडी हमें गिवन भी था लोड, यहाँ पे -16.67 हो गया, ये यहाँ पे हमें गिवन था 50 के मूवमेंट ऑलरेडी गिवन था, और साथ में 66.67 हमारे पास 1 पे ये आ गया 66.67। तो बल्कि ये हमारे पास
-16.67 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड करेंगे जब, तो हमारे पास ये फिक्स्ड इन मूवमेंट थे, इनके साइन अपोजिट करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट जॉइंट लोड आएंगे। यहाँ पे इन्होंने फिक्स्ड इन मूवमेंट ही लिखे हुए हैं, इनके साइन अपोजिट करने के बाद इन्होंने इक्विवेलेंट जॉइंट लोड भी कर दिए हैं यहाँ पे। तो 50 जो ऑलरेडी था उसको 66.67 के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -16.67 आ जाएगा। ये एक ही लोड है हमारे पास नाउन। अब आपने उस तरह मेंबर, लेंथ और आई और जे नोड 2 1 1 3, यहाँ से आप देखें ग्लोबल के 2 1 1 3, पहले का था 2 और 1 1 और 3, तो 2 1 1 3। अब आपने K11 मैट्रिक्स बना लिया, 4224 EI ओवर L, इसकी लेंथ 20 है, दूसरे की लेंथ 10 है, तो लेंथ इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो इस तरह 2 1 2 1 1 3 1 3, ये जो नंबरिंग आपने दी थी अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये K मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसमें से नाउन और अननाउन की कहानी अब यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो नाउन वाला आपके पास सिर्फ एक ही था KW, ये वाला जहाँ पे अभी आपने फाइंड किया ये वाला, तो आपने यहाँ से ऊपर का हिस्सा लेना है। एक एंट्री थी तो सिर्फ ये वाली एंट्री ले लेनी है, 0.6, ये K11 हो जाएगा आपका। K1 इसका इन्वर्स ले लेंगे और डेल्टा के आ जाएगा इस जगह पे हमारे पास। देखें अब यहाँ पे ये नाउन है, ये दो अननाउन है, ये हमारे पास अननाउन है, ये नाउन है। जहाँ पे फिक्स पोर्ट थी तो हमें पता था डिफ्लेक्शन वहाँ पे 0 है, तो ये नाउन हो जाएंगी। तो यहाँ से इस तरह लाइन लगाएं और यहाँ से लगाएं तो ये एंट्री K11 में आ जाएगी। तो इसके इन्वर्स लेके हमारे पास डेल्टा 1 यहाँ पे निकाला हुआ है। अब इसी डेल्टा यू और ये नीचे वाली दो एंट्रीज़ को अब हम मल्टीप्लाई, K11 ये था और K21 ये दो एंट्रीज़ बची थी, इनको हम डेल्टा यू जो भी हमारे पास आया इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो WU आ जाएंगी अननाउन। तो ये हमारे पास इस तरह इनको इस डेल्टा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अननाउन लोड भी आ जाएंगे। इस तरह फिक्स्ड इन मूवमेंट्स वाले जो थे और जो अभी आए इनको ऐड करेंगे तो टोटल W2 और W3 आ जाएंगी। और फिर एलिमेंट फोर्सेस हम फाइंड कर लेंगे इस तरह, हर एलिमेंट का मैट्रिक्स और उसके ग्लोबल से करेंगे तो KT मैट्रिक्स से यूज़ करके करेंगे, अलग-अलग करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हर एलिमेंट का मैट्रिक्स और उसकी डिफ्लेक्शंस, दूसरे एलिमेंट का मैट्रिक्स उसकी डिफ्लेक्शन। तो इस तरह ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, यहाँ से आप कर लें इसको डिफ्लेक्शंस को। और फिर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इनको यूज़ करके बना लें। ये एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बेंडिंग और शेयर दोनों कंसीडर किए गए हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये सेम उसी तरह होता है, इसमें जस्ट आपका जो K मैट्रिक्स है वो 4x4 का यूज़ होता है, K1 K2 K3, फिर ग्लोबल मैट्रिक्स बहुत बड़ा बनता है इस तरह। तो इस क्वेश्चन में जो K मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो हमारे पास ये वाला K मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है 4 2 6 6, ये सारा जो भी है यहाँ पे इस तरह का 4x4 का K1 फिर K2 K3 सारे, फिर इनको ऐड करेंगे। तो इस तरह आज हमने जस्ट बेंडिंग ओनली वाला केस देखा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी काफ़ी चीज़ों की। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें। और मज़ीद भी हम स्टिफनेस मेथड के रिलेटेड और लेक्चर्स भी अपलोड करते रहेंगे।